हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो पहले साथियों, ये हमारा चल रहा है कक्षा 10 के मैथ का सैम्पल पेपर। इसके अंतर्गत जो है पिछली वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन समझाए थे। पहले क्वेश्चन के सभी खंड, दूसरे क्वेश्चन के सभी खंड। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 3। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 दिया हमारे पास। तीसरे का खंड कै, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर है। दो संख्याओं का अंतर। अब मान लो, देखो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। मान लो कि माना दो संख्या है तो दोनों को मान लो। माना एक संख्या बराबर मान लिया हमने x, और माना दूसरी संख्या हमने मान ली बराबर y। तो अब दिया हुआ है दोनों का अंतर 26 है। देखो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26 है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 होगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण नंबर आपकी 1 आ गई। कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि एक संख्या और जो दूसरी संख्या दी हुई है उसकी 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई। ध्यान दीजिए, बड़े सिंपल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 हमारी है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान है 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये बच गया आपके पास 2y बराबर, ये बच गया 26। y बराबर ये आ गया 26/2, यानी कि y बराबर जो संख्या आपकी आ गई वह आ गई 13। अब देखिए y का मान जो है समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 से यहाँ y का मान रखते ही हो गया x माइनस वाई का मान हमारा आया 13 बराबर ये हो गया 26। तो x बराबर 26 प्लस 13। देखो ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो गया, तो ये हो गया 6 3 9 2 और 1 3। तो इस तरीके से जो है आपके पास दोनों संख्या निकल गई, यानी कि एक संख्या आपके पास आ गई x बराबर 39, दूसरी संख्या आ गई आपकी y बराबर 13। तो इस तरीके से जो है आपने इन प्रश्नों को हल करना है। देखिए ये शुरू होता है हमारा ख। ख में दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x की 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें इसका मान ज्ञात करना है। समीकरण हमारे पास ये दी हुई है, स्टार्ट करते हैं। समीकरण जो है देखो द्विघात समीकरण है। समीकरण हमारे पास है 2x की 2 और माइनस 3x और प्लस 5 बराबर 0। तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो इससे तुलना करते हैं, इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करने के बाद ये हमारे पास आ गया a बराबर 2, b बराबर आ गया माइनस का 3 और c बराबर आ गया 5। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद में हमारे पास ये सब वैल्यू आ गई a की, b की और c की। अब देखो मूल है इसके अल्फ़ा बीटा, एक मूल अल्फ़ा है
दूसरा मूल बीटा है। तो सबसे पहले निकालते हैं मूलों का योगफल, यानी कि पहले निकालते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। सूत्र हमारे पास क्या है, माइनस बी बटा ए। देखो दोनों के मान रख दो। बी का मान हमारे पास है -3, माइनस माइनस का 3 और बटा ए का मान है 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि ये मान आ गया आपके पास 3/2। अब मान निकालते हैं मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी का मान हमारे पास है ऊपर दिया हुआ है 5 और बटा ए का मान है 2, तो ये दोनों मान हमारे निकल गए। अब निकालना है किसका मान, हमें जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है मान निकालना है हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम कॉमन लेते हैं। इसमें से जो है दोनों में से आप अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिए। अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर जो है दोनों की वैल्यू रख दीजिए। देखो अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास ऊपर दिया हुआ हमने अभी निकाला था, ये है 5/2 और ये गुणा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें भी ज्ञात किया, ये है 3/2, तो ये हो गया 5 × 15 और बटे 2 दूनी 4, तो 15/4 जो है ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, जो वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए नेक्स्ट, देखिए भी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा चल रहा है, उसका गै पार्ट। गै पार्ट में दिया हुआ है एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो एक्स वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है यदि बिंदु एक्स वाई 1 2 7 0 संरेख हैं। तो देखो जब तीनों बिंदु संरेख हैं, सबसे आसान तरीका है आपके पास, वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए आओ स्टार्ट करते हैं। चूंकि बिंदु जो है बिंदु संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं, तो संरेख बिंदु कब होते हैं, याद रखना जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तब तीनों बिंदु संरेख होते हैं। संरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु एक सीध में है, यानी कि उनसे कोई आकृति नहीं बन सकती, यानी कि त्रिभुज का एरिया 0 होगा तब बिंदु तीनों के तीनों संरेख कहलाते हैं। अब देखो ये तीनों बिंदु मानते हैं हम, x1 बराबर x हो गया, y1 बराबर y हो गया, x2 बराबर दूसरा बिंदु 1, y2 बराबर 2, x3 बराबर 7 और y3 बराबर 0। अब देखो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। देखो सभी फार्मूले जो है हमने वीडियो में भेजे हुए हैं, आप वीडियो को सभी को ध्यान से देखें, हर वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास है x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इस सभी फार्मूले से पहले जो है वो होता है 1/2। अब 1/2 जो है 0 के साथ जाएगा, खत्म हो जाएगा। सूत्र हो गया आपके पास x1 y2 माइनस y1 y3 है सूत्र प्यारे छात्र, y3 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इन सभी की वैल्यू रखते हैं ऊपर से। देखो x1 का मान हमारे पास है x, y2 का मान है 2 माइनस y3 का मान हमारे पास दिया हुआ है देखो 0 प्लस x2 का मान हमारे पास है 1, y3 का मान है 0 माइनस y1 का मान है y प्लस x3 का मान है 7, ये दिया हुआ x3 का मान, y1 का मान है y माइनस y2 का मान है 2 बराबर ये हो गया 0।
अब मल्टीप्लाई करो, एक्स की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2x, 0 से गुणा करके 0 हो गया, प्लस 1 की 0 में करेंगे 0 हो गया, 1 की y से करेंगे देखो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस आपका बन गया माइनस, यानी कि हो गया माइनस का y, प्लस 7 तक गुणा करेंगे 7y, माइनस 7 दूनी 14 और बराबर हो गया आपका 0। अब देखिए ये दिया हुआ आपके पास 2x और ये प्लस और माइनस जो दिया हुआ आपके पास, इसको बदलते हैं, ये हो गया 2x, ये माइनस का हो गया y, प्लस का हो गया 7y, माइनस का हो गया 14, बराबर हो गया 0। अब देखो 7y में से एक y घट गया, ये हो गया 2x, प्लस का बच गया 6y और माइनस का 14, बराबर हो गया आपका 0। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, ये बच गया x प्लस 3y माइनस 7 और बराबर 0। देखो ये 2 खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ जाकर 0 हो जाएगा। ये समीकरण बच गया आपके पास x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब ये 7 इधर ले लो, देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया x प्लस 3y बराबर 7। तो ये जो है हमारे पास x और y के बीच में एक रिलेशन आ गया, एक संबंध आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब स्टार्ट होता है, इसका गया पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 ब्रैकेट में बंद है इंटू साइन 90 प्लस कोस 60 माइनस कोस 45 ब्रैकेट में बंद है बराबर 7/4। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि ये हमें सिद्ध करना है कि ये लाइन जो है बराबर 7/4 के है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये साइड हमारी पूरी सिद्ध करने में होती है LHS और ये कहलाता है RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS टेकिंग करते हैं, यानी कि टेकिंग LHS। ये LHS लेते हैं, तो LHS हमारे पास आ गई कोस 0 प्लस साइन 30 और प्लस साइन 45 और इंटू साइन 90 प्लस कोस 60 और माइनस कोस 45। ये वैल्यू इसमें दी हुई है। अब देखिए सबके मान रखते हैं कोस 60। अब सारणी आपको याद करनी है प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, हमने जो है सभी वीडियो आपके पास फार्मूले की भेजी हुई है, आप वहाँ से जो है अपना सब कुछ सब अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ है, इन सब की वैल्यू आप रखिए। कोस सबसे पहले है कोस 0, कोस 0 का मान रखिए, कोस 0 का मान होता है 1 प्लस साइन 30 का मान रखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2। सारणी को अच्छे तरीके से आप याद कर लें, इंटू साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो ये सभी मान इसमें दिए हुए हैं। अब आप जो है इनकी पहले इनको जोड़ लीजिए लघुत्तम लेकर। देखो इसका लघुत्तम आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 2/√2, तो यहाँ गुणा होगी, ये हो गया 2/√2 प्लस √2 और प्लस 2। ऐसे इसमें करिए, ये भी इसका आ गया 2/√2, तो ये हो गया 2/√2 प्लस √2 और माइनस 2। देखो ध्यान से समझिए, इसका बटा 1 करके 2/√2 इस पूरे का एलसीएम आ गया हमारे पास ये। अब देखो इसका बटा 1 है तो 2/√2 की जो है 1 से पूरी गुणा होगी। उसी प्रकार से अब यहाँ ये देखो 2 से 2 कट गया, आपका बच गया √2 की 1 से गुणा करके √2 आ गया। अब जब यहाँ पे देखो √2 से √2 कट गया तो 2 एकन 2 आपका यहाँ आ गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें केवल प्लस और माइनस का फ़र्क है। अब देखिए 2/2 यू है, यानी कि पूरा पद 2 है, ये पूरा पद 1 है, तो 2 और 1 ये हो गया 3
3 अंडर रूट 2 और प्लस का 2 और बटे 2 अंडर रूट 2। ऐसे यहाँ ये देखो 2 ही हो गया, 1 ही हो गया। 3 अंडर रूट 2 और माइनस का 2 और बटे 2 अंडर रूट 2। अब चेक करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक प्लस में एक माइनस में है, जब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, सूत्र बन गया आपके पास ए की 2 माइनस बी की 2, यानी कि जो पहला पद है उसका वर्ग हो गया 3 अंडर रूट 2, इसका वर्ग हो गया, माइनस जो दूसरा पद है आपके पास इसका वर्ग हो गया, और बटे नीचे दोनों की गुणा होगी 2 अंडर रूट 2 और गुणा 2 अंडर रूट 2। अब देखिए सबसे पहले ऊपर को खोलते हैं, ये जो वर्ग खोलते हैं ये आपके पास देखो 3 का वर्ग हो गया, 3 तिया 9 और अंडर रूट 2 का वर्ग कट गया, यानी कि इसका अंडर रूट कट गया, तो ये नंबर आपके पास आ गया 3 तिया 9 गुणा 2 माइनस 2 का वर्ग हो गया 4 और बटे देखो 2 की 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और गुणा अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 बराबर देखो ये हो गया 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 और बटे 4 दूनी 8 हो गया यो, बराबर ये आ गया आपके पास 18 में 4 जाकर बच गया आपके पास 14 और बटे 8। अब इसे आप 2 से काट लीजिए, 2 से 14 2 चौक 8, तो ये आ गया आपके पास 7 बटे 4। तो आप देख रहे कि ये हमारा क्या आ गया ये आ गई हमारी RHS। तो इस तरीके से जो है आपको सारणी में सभी मान को याद करते हो तब हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दिया हुआ है आपके पास प्रश्न नंबर 4 का क, प्रश्न खंड तीसरे खंड हमारा पूरा होता है। प्रश्न नंबर 4 का खंड क, आकृति में 1/4 यह आकृति दी हुई है। देखो 1/4 यानी कि एक हिस्सा दिया हुआ है जिसका नाम है OPBQ। इसके अंतर्गत एक वर्ग है OABC, ये इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है OA, यानी कि वर्ग की जो भुजा है यह दे रखी 20 सेमी, वर्ग की भुजा दी हुई है 20 सेमी। तो छायांकित भाग का जो छायांकित भाग है ये वाला जिस पर निशान लग रहे हैं, तो हमें जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए 1/4 है यानी कि एक आकृति का चौथाई भाग है जो आपके पास अगर पूरी आकृति करी जा तो पूरा गुणा बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा, तो उसका जो है 1/4 भाग है। अब इसके अंतर्गत जो वर्ग है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो इसके अंतर्गत वर्ग है, वर्ग आपके पास है OAB और C। जो वर्ग है इसकी भुजा दी हुई है आपके पास, वर्ग की भुजा जो है OA यह दी हुई है 20 सेमी। तो जब भुजा दी हुई है तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, विकर्ण। विकर्ण क्यों निकालते हैं, देखो ये विकर्ण निकालना है हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस विकर्ण को निकालने का मतलब है कि जो चतुर्थांश हमारे पास बना हुआ है वर्ताकार, ये हमारी इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो निकालते हैं वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा अंडर रूट 2, सूत्र है वर्ग विकर्ण का भुजा अंडर रूट 2, ये वर्ग के विकर्ण का फार्मूला है। तो भुजा जो दी हुई है वह दी हुई है 20 अंडर रूट 2, तो इतने सेमी जो है ये इसका विकर्ण आ गया, यानी कि चतुर्थांश की त्रिज्या आ गया। अभी जो चतुर्थांश का चौथा हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बराबर कितना हो गया, देखो पूरे वृत्त का होता है πr², चूंकि ये चौथाई भाग है तो इसका बटा 4 हो गया, ये चौथाई का हो गया। अब रख दो मान, देखो पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान 3.14, पाई का मान जो है इस प्रश्न में दिया हुआ है 3.14, ये पाई का मान दिया हुआ है 3.14 गुणा आर का मान हमें निकल रहा है अभी 20 अंडर रूट 2 गुणा 20 अंडर रूट 2, जो कि 2 बार है, और बट्टे पूरे का है 4। अब देखिए इसकी गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास
3.14 गुणा 20 की 20 तक गुणा करेंगे, हो गया 400, और गुणा √2 के √2 से करेंगे तो ये हो गया 2, और बट्टे पूरे का हो गया 4। देखो 2 से कट गया आपका 4, 2 आ गया। अभी 2 से जो है आपका 400 कटने के बाद में ये आ गया 200। अब 200 की इसमें गुणा कर देते हैं तो ये आ गया आपके पास 0 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 2 के बाद पॉइंट लगी नहीं कि 628 वर्ग सेमी जो है इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखो इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है OABC, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2, भुजा दिया हुआ है 20√2, इस पूरे नहीं 20, केवल 20 है, भुजा जो है 20 का वर्ग हो गया, यानी कि हो गया 20 गुणा 20 बराबर ये आ गया 400 वर्ग सेमी। अब देखो ये जो वर्ग दिया हुआ है इसका आपका अलग निकल गया, पूरे चतुर्थांश का पूरा हो गया। तो पूरे के पूरे चतुर्थांश में से जो है अगर आप वर्ग का क्षेत्रफल घटाते हैं तो ये आपके पास केवल 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का पूरे चतुर्थांश का हमारे पास आया था कितना, 628, इसमें से जो है आप 400 घटा दीजिए तो ये बच गया आपके पास 8 और 2 और 6 में 4 गया 2, 228 वर्ग सेमी आ गया। तो ये जो है जो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ गया जो आपके पास यहाँ इस चित्र में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए चलता है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 का ख। एक गोले का वक्रपृष्ठ की माप दी हुई है 36 पाई वर्ग सेमी, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। ये गोले के वक्रपृष्ठ की माप दी हुई है तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गोले का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, गोले का वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठ होता है गोले का, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, बराबर ये दिया हुआ है 36 पाई। तो इससे जो है पहले आप इसकी r निकाल लो। देखो r स्क्वायर बराबर हो गया 36 पाई और बटे 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 नम 36 बराबर ये आ गया 9। तो r बराबर आपका जगह 9 का अंडर रूट बराबर 3 सेमी आ गया। ये आपकी इसकी r निकल गई। अब निकालना है इसका आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r की 3, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए सबकी। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3, 3 बार है तो 3 बार रख दो, 1 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या 22 चौक 88 और गुणा 3 तिया 9 और बटे 7, तो ये आ गया 9 8 72 7, 9 8 72 और 7 79, 792/7 आ गया, इतने घन सेमी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप ऐसे हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब दिया हुआ है खंड गय, इसी प्रश्न का गय खंड प्रश्न दिया हुआ है समीकरण x2 - 7x + b12 बराबर 0 के मूलों के वैध क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। वैध क्रम कहते हैं उल्टे को, इसके उल्टे का योग ज्ञात करना है। अब देखिए समीकरण दी हुई है तो समीकरण के मूल जो है वो मान लिए अल्फा और बीटा है। अब सबसे पहले निकालते हैं मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले इसकी आप तुलना करो, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ये आ गया आपके पास a बराबर 1
बी बराबर माइनस का 7, सी बराबर हो गया 12। अब सबसे पहले निकाल लो मूलों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। सूत्र है बराबर माइनस बी बटा ए। अब बी का मान हमारे पास माइनस का 7 है, माइनस माइनस का 7 बटा 1 बराबर ये आ गया 7। अब निकाल लो गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर ये होता है सी बटा ए। सी का मान है हमारे पास 12 और बटा ए का मान है 1, तो बराबर ये आ गया 12। अब निकालना है हमने व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। और व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इसके उल्टे लेने। देखो पहले इसका हो गया इनके 1 बटा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 बटा अल्फ़ा बीटा, ये इसमें दिया हुआ है। हेलो हाय, व्युत्क्रम का योगफल, सॉरी छात्रों, ये योगफल जो है मूलों का है, ये प्लस माइनस का नहीं है। देखो इसे ये आपके पास दिया हुआ है 1 बटा अल्फ़ा और प्लस 1 बटा बीटा, यानी कि जो मूल दिए हुए हैं उनके व्युत्क्रम का योगफल दिया हुआ है। तो इसका दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, बीटा की इधर गुणा करते ही हो गया बीटा और प्लस अल्फ़ा। तो इस तरीके से जो है अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारा ऊपर हो गया और बटे अल्फ़ा बीटा नीचे आ गया। इन दोनों के मान रखते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा निकाला था अभी, ये आया था 7 और बटा अल्फ़ा बीटा का हमने ज्ञात करा था मान, ये आया था 12। तो ये आपका आंसर हो गया। हमें निकालना था मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, यानी कि जो मूल है हमारे पास अल्फ़ा बीटा उनका व्युत्क्रम उनके उल्टा 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा। अब देखिए नेक्स्ट, अभी चलता है इसका खंड घ। देखो दिया हुआ है बिंदु एक्स वाई, बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब है कि स्थित बराबर दूरी पर हैं। तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों बिंदु जो हैं इस बिंदु से समदूरस्थ हैं, यानी कि ये बिंदु अगर हम ए मान लें तो ये जो है ये बिंदु हम बी मान लें और ये सी मान लें, तो ये दोनों के दोनों जो है ए बिंदु से समदूरस्थ हैं। तो ये आप ए मान लो, ए आपका हो गया एक्स और वाई, ये समदूरस्थ हैं। ये अपना बी मान लो 3 और 6, ये सी मान लो -3 और 4। तो ये बिंदु जो है समदूरस्थ हैं। अब समदूरस्थ का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें फार्मूला लगाना है। इन सब को मान लो। देखो सबसे पहले निकालते हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी, ए से बी की दूरी ए से सी की दूरी समान है। तो दो बिंदुओं के बीच का सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है दो बिंदुओं के बीच का, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, इस पूरे का अंडर रूट बराबर d। यानी कि दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस है। तो हम इन दोनों के दोनों बिंदु में जो है सबसे पहले निकालते हैं a और b में। देखो a और b में ये बिंदु मानते हैं x1 y1, ये मानते हैं x2 और y2। तो पहले ए बी का निकालते हैं। देखो ए बी में हमारे पास हो गया x -3, इसका वर्ग हो गया प्लस y1 में y माइनस y2 हो गया 6, इसका वर्ग हो गया बराबर। अब ए बी बराबर ए सी। देखो ये हमारा फार्मूला है, ये इस फार्मूले का हमने यूज करना है। ए बी बराबर ए सी। अब ए सी देखते हैं, ए सी में x1 x y1 माइनस का 3 है ये और माइनस का ये है, तो माइनस का 3 यानी कि इसका वर्ग हो गया प्लस y2 -4, इसका वर्ग हो गया। अब दोनों के दोनों पर अंडर रूट है, लेकिन दोनों का अंडर रूट ये आपस में कट जाएगा। अब देखो खोलते हैं ये x -3 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास x की 2 प्लस 3 तिया
9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस ये y का खोलते हैं, y की 2 प्लस 6 चंग 36 और माइनस 6 दूनी 12x बराबर, देखो ये खोल दिया, पहले x माइनस 3 का वर्ग खोल लिया, x का वर्ग प्लस 3 3 9 माइनस 6x यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ऐसे ये खोल दिया y माइनस 6 का वर्ग, y का वर्ग प्लस 6 चंग 36 माइनस 6 दूनी 12x बराबर। अब ये खोल लो, देखो ये हो गया x प्लस 3 का वर्ग खोल लो, x की 2 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 3 दूनी 6x और y माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, y की 2 प्लस 4 चौक 16 और माइनस 4 दूनी 8x। तो इस तरीके से ये सारे पद आ गए। और देखो जो पद सेम है उन पदों को हम काटते हैं, ये बराबर है, बराबर तो देखो x की 2 सेम है, x की 2 कट गया और ये इधर इसी तरीके से देखिए y की 2 और y की 2 बराबर है, ये कट गया आपके। अब जो बच गया क्या, माइनस का 6x माइनस का 12x, देखो दोनों माइनस के, 12 6 माइनस का हो गया 18x प्लस का 9 प्लस का 36 ये हो गया 45 बराबर, इधर देखिए 6x और ये 8x माइनस का 8 में 6 जाकर बच गया माइनस के 2x, 9 प्लस का 16 प्लस का ये हो गया आपके पास 25। अब x एक तरफ कर लीजिए, y भी तो आना चाहिए हमारा कहीं से, देखो चेक करो, हाँ सॉरी छात्रों ये y है, ये है 12y और इधर भी आना चाहिए, ये तो x है, ये देखो y है, y की 2 प्लस 16 ये 8y है। चलो ये लाइन दोबारा लिखते हैं, देखो ये हो गया माइनस का 6x और माइनस का 12y और प्लस का हो गया 45 बराबर, ये आ गया 6x और माइनस का 8y और प्लस 16 9 हो गया 25। अब एक्स वाई एक तरफ करते हैं, ये हो गया माइनस का 6x और माइनस 12y, ये 6y धरा का हो गया माइनस का 6x और प्लस का 8y बराबर 25 और ये 45 हो गया धरा का माइनस का। तो 6x 12 12 6 हो गया माइनस के, कितने हो गए, देखो 6x और 12x माइनस 6 माइनस के हो गए 12, माइनस 12y से 8y बच गया माइनस का 4y बराबर, ये घटाओ 5 मतलब 5 गया 0, 4 में 2 गया 2 माइनस का 20, माइनस कॉमन ले लो 4, तो ये बच गया 4 3 12x 3x और प्लस y बराबर माइनस का 20, तो ये बच गया आपके पास 3x प्लस y बराबर माइनस 20 बटे माइनस 4 बराबर, ये आ गया 5। तो इस तरीके से जो है इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3x प्लस y बराबर 5, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से जो है हम इनको हल करते हैं। अब देखिए ये खंड जो है आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे पूरा हो गया, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको प्रश्न नंबर 5 के इससे अगले जो खंड है वे आपको समझाएंगे। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।